कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस यही होता है कि वेक्टर में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो सकता है और स्केलर में भी हो सकता है, लेकिन जो वेक्टर एडिशन नियम का पालन करती है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी और जो इस नियम का पालन नहीं करती है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का निरूपण, यानी कि हम इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज AB इज अ लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं कि AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है इस टाइप का, ये हमारा पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B हुआ। अब इस लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा, या तो डायरेक्शन यहाँ से इधर की ओर होगा या तो आपको B से A की ओर होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन जो है वो A से B की ओर है। इस प्रकार हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर है हमारा वो वेक्टर होगा AB और डायरेक्शन किधर से A से B की ओर है, तो मतलब हमें इसके ऊपर में एक एरो लगाना है। यही एरो आपको बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय एन एरो। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम जो है एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी के ऊपर में अगर आपको इस प्रकार के एक एरो मिल जाए तो इस एरो को हम क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये एरो का जो लेंथ होता है, यानी कि इस एरो का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, इस लंबाई को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। इस लाइन का जो भी लंबाई है वो हमारी मैग्नीट्यूड बनती है, और ये A से B की ओर है या B से E की ओर है वो हमारा डायरेक्शन बनता है। तो वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट बाय एन एरो। जैसे ये एरो है हमारा, तो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें जिस एंड पर इसका एरो होता है इसे हम बोलते हैं हेड, और जिस एंड का ये हो जाएगा इसको बोलेंगे हम टेल। यानी कि ये जो वेक्टर का ये दोनों जो पॉइंट है, जिस साइड में हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है उसको हेड बोलते हैं, और इसके ऑपोजिट वाले को हम टेल बोलते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी के ऊपर में अगर आपको इस प्रकार का कोई एरो दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये हमको वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरो नहीं है तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि कहीं पे आपको F के ऊपर में एरो मिलेगा, तो इसका मतलब ये F का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। F का मतलब फोर्स, तो यानी कि फोर्स क्या होगी हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके ऊपर में एरो लगा हुआ है। अगर यहीं पे हमारा मान लेते हैं कि हम W लिखा हुआ है और इसके ऊपर में एरो लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो वर्क है, W मतलब वर्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरो नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, तो अब हमें देखना है कि वेक्टर को, आपने देखा कि वेक्टर को हमेशा एक एरो चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का जो है शुरुआती वाला बिंदु आपका टेल कहलाएगा और लास्ट वाले बिंदु को हम हेड कहेंगे। अब देखते हैं कि ये जो वेक्टर है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के मेनली आपको 6 टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हो, यानी कि मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे के इक्वल हो और डायरेक्शन भी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर आपको इक्वल वेक्टर कहलाती है। टू वेक्टर ए, देखिए ए के ऊपर में हमने एरो लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। टू वेक्टर ए एंड बी आर said to be equal vector if they have same direction
एन इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये होती है आपकी डेफिनेशन इक्वल वेक्टर का। यानी टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी दो वेक्टर, जैसे सपोज हमने एक वेक्टर ये लिया और ये हमारा एक दूसरा वेक्टर ये लिया, तो दोनों लाइन का जो लेंथ है इसको आपने बराबर रखनी, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड क्या करना है, इक्वल रखना है। मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब उसकी लंबाई भी इक्वल होनी चाहिए। अगर लंबाई अनइक्वल है तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी आपको अनइक्वल हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में है, ये हमारा ईस्ट की ओर है, ये भी हमारा ईस्ट की ओर है, तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको सेम है। वो कैसे मालूम चला, इसकी लंबाई को देखकर, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। सेकंड है, और इक्वल वेक्टर में हम जैसे ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, कभी भी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, और ये एंगल आपको हमेशा 0 डिग्री आएगा। ये हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर है मतलब सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर कभी भी आपको सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल आपको हमेशा 0 होता है। सेकंड नंबर है ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर जस्ट इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी ऑपोजिट वेक्टर इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी opposite vector if they have opposite direction but equal magnitude। जस्ट इसी का ऑपोजिट है, उल्टा है। इसमें क्या था आपका कि डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन वहां पर क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। जैसे हम इसको अगर देखना चाहें, ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। देखिए दोनों जो वेक्टर है इसको हमने ए कहा और इसको हमने बी कहा। दोनों वेक्टर का जो रेखा है जिसको हमने लिखाया उस रेखा की लंबाई देखिए बराबर है, तो रेखा की लंबाई बराबर है तो मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। और एक का डायरेक्शन ईस्ट की ओर है तो दूसरे का डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम इसको बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। और जैसे इक्वल वेक्टर में सेम डायरेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा द एंगल बिटवीन ऑपोजिट वेक्टर इज 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच का एंगल हमेशा आपको 0 डिग्री आएगा। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब उसके बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारा इक्वल हुआ और ऑपोजिट हुआ। नंबर थर्ड, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड the vector which has magnitude is 0। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ऐसे वेक्टर को हम पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है जिसमें ना लेंथ हो, ना जिसमें ब्रेथ हो, ना जिसमें हाइट हो, तो हमारी पॉइंट कहलाती है। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम जीरो वेक्टर करते हैं। तो यानी कि अगर आपको जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे जीरो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे तो इसका डायरेक्शन किस साइड लेंगे, तो इसका डायरेक्शन आप ईस्ट में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं, कहीं पर भी इसका डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं। पॉइंट है तो मतलब वो 360 एंगल पर कहीं पर भी उसका डायरेक्शन आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटरमिनेट होता है, मतलब हम इसके डायरेक्शन को जो है फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन या तो ईस्ट की ओर है कि वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में या फिर उसके बीच में कहीं पे। तो मतलब हम 360 डिग्री पर इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन its direction is indeterminate, its direction is इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि एक ऐसी ये शब्द है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसको हम निकाल नहीं सकते, मतलब जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमारे अज्ञात है, इसको हम नहीं कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये फिक्स है कि ये जीरो आएगा।